तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत तो आप सब ने जरूर सुनी होगी। एनडीए ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन से 100 कदम की दूर सोचता है। एनडीए को पता है कि चुनाव से पहले सीटों को लेकर तकरार ज्यादा दिनों रही तो बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा इंडी वाले लड़ते रह गए और एनडीए ने सीट बंटवारे का प्लान फाइनल कर दिया और उस प्लान का ऐलान भी कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लंबे खींचतान और कई दौर की बैठकों के बाद एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। सीईसी की बैठक शुरू होने से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएगी। चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी बीजेपी ने अपने तर्कों से दूर कर दी। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें देने का ऐलान किया गया है। जेडीयू और बीजेपी को बराबर सीटें मिलने पर दोनों ही पार्टियों के नेता खुश नजर आए। दोनों ही पार्टियों की ओर से जो बयान सामने आए उनसे साफ हो गया कि बीजेपी जेडीयू में कभी सीटों को लेकर रस्साकशी थी ही नहीं। हालांकि विपक्षी दल या कहे तो आरजेडी इसमें भी सियासत करती दिखाई दी। कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं और सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हो, चिराग हो, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है। श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सांप निकल गया, लाठी पीटने से क्या फायदा। लेकिन जीत की आस लगाए बैठे विपक्षी दलों को ये कहावत कहां समझ में आने वाली है। अपने घर में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और दूसरों की सहमति पर आपत्ति दर्ज करवा रही है। देखिए, एक बात बिल्कुल समझना होगा, जनता क्या चाहती है, राजनीतिक दलों को भी इस भाव को समझना होगा। और एनडीए के 5 दल बिहार की जनता की भावनाओं से परिचित थे। उन्हें पता है कि जंगल राज की आहट से भी बिहार की जनता को डर लगता है और इसीलिए सब मिलकर पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होगा। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए सीट बंटवारे का ऐलान थोड़ी मायूसी लेकर जरूर आया है। मांझी को पिछले चुनाव से 1 सीट कम मिली है। लगातार तीसरे चुनाव में हम की सीटें कम हुई हैं। 2015 के चुनाव में उसे 21 और 2020 में 7 सीटें मिली थी। मांझी ने 15 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन हमको 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हम के पास 4 वर्तमान विधायक और 1 सांसद है, फिर भी हमको आरएलएम के बराबर सीट दी गई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के पास फिलहाल कोई विधायक भी नहीं है। घाटे में रहने के बावजूद भी जीतन राम मांझी के पास फैसले से संतुष्ट होने के अलावा कोई चारा नहीं है, लिहाजा उन्होंने सीटों के बंटवारे का ऐलान होते ही सहमति में अपना सिर हिला दिया। यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। सूत्रों के अनुसार जीतन राम मांझी के खाते में टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी की सीट आई है।
और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के खाते में दिनारा, सासाराम, महुआ, उजियारपुर, बाजपट्टी और मधुबनी की सीट आई है। एनडीए में फिलहाल सीटों का बंटवारा तय हो गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सीईसी की बैठक के बाद किया जाएगा, लेकिन एनडीए की सीट बंटवारे वाली लिस्ट आने से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। अब तक वो माथापच्ची ही कर रही है और इधर एनडीए में सीटों को लेकर सहमति भी बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत तो आप सब ने जरूर सुनी होगी। एनडीए ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन से 100 कदम की दूर सोचता है। एनडीए को पता है कि चुनाव से पहले सीटों को लेकर तकरार ज्यादा दिनों रही तो बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा इंडी वाले लड़ते रह गए और एनडीए ने सीट बंटवारे का प्लान फाइनल कर दिया और उस प्लान का ऐलान भी कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लंबे खींचतान और कई दौर की बैठकों के बाद एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। सीईसी की बैठक शुरू होने से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएगी। चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी बीजेपी ने अपने तर्कों से दूर कर दी। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें देने का ऐलान किया गया है। जेडीयू और बीजेपी को बराबर सीटें मिलने पर दोनों ही पार्टियों के नेता खुश नजर आए। दोनों ही पार्टियों की ओर से जो बयान सामने आए उनसे साफ हो गया कि बीजेपी जेडीयू में कभी सीटों को लेकर रस्साकशी थी ही नहीं। हालांकि विपक्षी दल या कहे तो आरजेडी इसमें भी सियासत करती दिखाई दी। कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया और निश्चिंत रहिए। ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है। श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सांप निकल गया, लाठी पीटने से क्या फायदा। लेकिन जीत की आस लगाए बैठे विपक्षी दलों को ये कहावत कहां समझ में आने वाली है। अपने घर में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और दूसरों की सहमति पर आपत्ति दर्ज करवा रही है। देखिए, एक बात बिल्कुल समझना होगा, जनता क्या चाहती है, राजनीतिक दलों को भी इस भाव को समझना होगा। और एनडीए के 5 दल बिहार की जनता की भावनाओं से परिचित थे। उन्हें पता है कि जंगल राज की आहट से भी बिहार की जनता को डर लगता है और इसीलिए सब मिलकर पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होगा। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए सीट बंटवारे का ऐलान थोड़ी मायूसी लेकर जरूर आया है। मांझी को पिछले चुनाव से 1 सीट कम मिली है। लगातार तीसरे चुनाव में हम की सीटें कम हुई हैं। 2015 के चुनाव में उसे 21 और 2020 में 7 सीटें मिली थी। मांझी ने 15 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन हमको 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हम के पास 4 वर्तमान विधायक और 1 सांसद है, फिर भी हमको आरएलएम के बराबर सीट दी गई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के पास फिलहाल कोई विधायक भी नहीं है। घाटे में रहने के बावजूद भी
जीतन राम मांझी के पास फैसले से संतुष्ट होने के अलावा कोई चारा नहीं है, लिहाजा उन्होंने सीटों के बंटवारे का ऐलान होते ही सहमति में अपना सिर हिला दिया। यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। सूत्रों के अनुसार जीतन राम मांझी के खाते में टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी की सीट आई है और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के खाते में दिनारा, सासाराम, महुआ, उजियारपुर, बाजपट्टी और मधुबनी की सीट आई है। एनडीए में फिलहाल सीटों का बंटवारा तय हो गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सीईसी की बैठक के बाद किया जाएगा, लेकिन एनडीए की सीट बंटवारे वाली लिस्ट आने से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। अब तक वो माथापच्ची ही कर रही है और इधर एनडीए में सीटों को लेकर सहमति भी बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।